हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टावर 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जो आप लोगों में इंटरेस्टेड है और क्यों इंटरेस्टेड है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। याद रखिएगा ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड। वी हैव इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स बट केम अप रिवर्स। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आप लोगों से डिस्टेंस पे है। आपका यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसे लग रहा है ये इंसान बहुत जल्द जो है वो किसी ना किसी तरह से आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इट्स एस ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान जो भी है ना। यस, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों की तरफ आने का। बिकॉज इस टाइम जितना भी आपके दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है या डिस्टेंस है, ये इतने इंटरेस्टेड हैं कि इनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी जो है आपके दरमियान जो चीज़ें इस टाइम डिस्टेंस में हैं वो ख़त्म हो जाएँ और आपको अपना इंटरेस्ट शो करें, आपके साथ चीज़ों को कुछ नया स्टार्ट करें। बट इनको लग रहा है जितनी ज़्यादा इनको जल्दी हो रही है उतना ज़्यादा इनको लग रहा है कि टाइमिंग लेट होती जा रही है आप लोगों की तरफ आने के लिए या कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करने के लिए। अदरवाइज़ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़ एंड यू नो कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी आप लोगों की तरफ आने की। बिकॉज इनको लगता है कि चीज़ें आपके साथ स्टार्ट तभी होंगी ऑब्वियसली जब ये आपको अपना इंटरेस्ट शो करेंगे या फिर किसी तरह से कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के आइडियाज़ इनके माइंड में चल ज़रूर रहे हैं, बट अभी इनको लगता है कि शायद पता नहीं आइडियाज़ कब पूरे हो पाएंगे। बिकॉज कुछ ना कुछ इनको लग रहा है चीज़ें आपके और इनके दरमियान प्रॉब्लम बन रही हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनको लग रहा है डिले इनको देखना पड़ रहा है, किसी ना किसी चीज़ में डिले है। या तो आपकी तरफ इनका एक्शन लेने में डिले हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है चीज़ें जितनी जल्दी ये चाह रहे हैं ना स्टार्ट हों उतना डिले होता जा रहा है यहाँ पे। कुछ ना कुछ हद तक इनको ये भी लगता है कि शायद आपका फोकस नहीं है अभी इनकी तरफ। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली टेकिंग अ टाइम। बिकॉज कुछ हद तक इस इंसान ने आपको अपना इंटरेस्ट शो तो करना है, लेकिन इस टाइम चीज़ें थोड़ी होल्ड पे हैं। बिकॉज इनको कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिख रही हैं, और ब्लॉकेजेस यहाँ पे यही हैं, इनको लगता है शायद आप अभी उस तरह इनमें इंटरेस्ट ना लो जिस तरह से ये आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेकर पैशनेट है एंड इंटरेस्टेड इतने हैं कि वो आपके साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ एंड एक पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी दिख रही है, जिस जो कि डिज़ायर है इनकी आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन बनाने की। बिकॉज इनको लगता है कि आपकी तरफ ये इंसान एक अच्छी केमिस्ट्री बना सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी तरफ से शायद इनको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो ये आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। बिकॉज विद एस ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान काफ़ी पैशनेट है आप लोगों के साथ कोई एक नया रिश्ता स्टार्ट करने में। एंड फॉर सम ऑफ़ यू मुझे लग रहा है या तो ये इंसान आपके साथ पैशनेट है इंगेजमेंट करने में। बिकॉज ये इंसान इंटरेस्टेड दिख रहा है मुझे आप लोगों के साथ एक इंगेज्ड सिचुएशन को क्रिएट करने में। लेकिन इनको लगता है शायद आपकी तरफ से कुछ एनर्जी ब्लॉक है जिसकी वजह से इन्होंने चीज़ों को होल्ड ऑन किया हुआ है, या फिर इनको लगता है अभी होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है, टाइम लेने की ज़रूरत है। जितना जल्दी चाह रहे हैं उसको स्लो डाउन करें। यस, वी हैव द हर्मिट। ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं एंड चीज़ों को कहीं ना कहीं सल्यूशन की तरफ आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अभी टाइम लेना पड़ेगा। दैट्स वाई दे आर डूइंग रिसर्च बेस्ड वर्क। प्लानिंग कर रहा है ये इंसान, लेकिन यहाँ पे इनको लग रहा है कि डिले है। जितना जल्दी ये जा रहे हैं इनको लग रहा है उतना डिले इनको देखना पड़ेगा। या कैंसर कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है, विर्गो स्टार साइन हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो कहीं ना कहीं विद द 8 ऑफ वैंड्स एंड विद द चैरियट यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है। इस पर्सन के पास हो सकता है कोई साइकिल हो सकती है, यहाँ पे इनको साइकिलिंग पसंद है, ये भी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग वगैरह करते हैं, ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। बट ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा ना लाइक बहुत डीपली कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि किस तरह से वो आपके साथ अपनी ये जो डिज़ायर है उनकी एक लव लाइफ को स्टार्ट करने की कैसे कर सकते हैं स्टार्ट। बिकॉज इस इंसान को जो भी इंटरेस्ट है ना वो आप लोगों के साथ इंगेजमेंट करने में ही है। बिकॉज ये एक सीरियस कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं।
उन्होंने बड़े मुश्किल से खुद को रोका हुआ है क्योंकि इनको लगता है आपकी तरफ से कुछ एनर्जीज़ इनको दिख नहीं रही, कोई एक होता है ना साइन आपकी तरफ से आना, वो नहीं आ रहे। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा ये अपनी विल पावर में हैं। ऐसा लग रहा है इस इंसान ने पूरी ठान ली हुई है कि इनको क्या करना है। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। कुछ लोग हो सकता है डेफिनेटली क्योंकि ये रिवर्स हमारे पास कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है इस इंसान ने शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आपके साथ कोई चिटिंग वगैरह की थी या कुछ ना कुछ झूठ वगैरह बोले थे पास्ट में, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो आपके साथ अनकन्फेस इनकी फीलिंग्स थी, जिस फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए ये अब आपके सामने आ रहे हैं। एंड विद द वर्ल्ड, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है आपके साथ चीज़ों को कंप्लीट करने में। कुछ ना कुछ हो सकता है पास्ट में इनके और आपके दरमियान चीज़ें अधूरी रह गई थी या ये अधूरी छोड़ गए थे बिकॉज दिस पर्सन वाज नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट, या फिर इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आप लोगों के साथ एक स्टेबल या एक स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट वाला कनेक्शन बनाने का नहीं था, जो कि अब इनका महसूस हो रहा है। ये एनर्जी आ रही है। ये जो भी इंसान है ना, ये कहीं ना कहीं कन्फेशन करना चाह रहे हैं आप लोगों को अपने इंटरेस्ट का, क्योंकि मुझे लग रहा है पास्ट में जैसे ऑलरेडी बताया इस इंसान ने कन्फेशन नहीं किया। यस, एंड ऑल्सो ये भी है कि अगर इस इंसान ने कोई पास्ट में आपके साथ कोई स्ट्रेटजी खेली या फिर किसी तरह से कोई ना कोई माइंड गेम्स खेली, तो इनको लग रहा है कि इनकी वो सारी स्ट्रेटजी या जो भी प्लानिंग कर रहे थे वो वर्क नहीं की। सो अभी ये चीज़ों को महसूस कर रहे हैं कि इनको ना अब स्ट्रेटली कुछ ना कुछ चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा। बट उसके लिए मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, या तो विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द हर्मिट आप लोगों के कुछ आपस में कन्फ्लिक्ट भी हैं जिसको ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि रिजॉल्व करेंगे तभी जाके आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर पाएंगे, जो भी ये आपको लेकर चाह रहे हैं। बिकॉज विद द वर्ल्ड कार्ड ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं जो है ना आप दोनों एक दूसरे के साथ वर्थ रखते हो मिलने की। यस, लेकिन यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है कि आपके दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है, लेकिन ये इस टाइम चाहते हैं कि आपके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है ना, जो वर्क नहीं कर रही है, अब उसको रिजॉल्व करें और फाइनली आपके साथ चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएं। बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, ये इंटरेस्टेड है आप में बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपके साथ एक लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, और अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। तो अब ये बिल्कुल ये इंसान क्लीन हो गया आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो भी कोई स्ट्रेटजी बना रहे थे अब सब को छोड़ के पीछे आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि हो सकता है यहाँ तो इनको लगता है ये पकड़े गए हैं, अदरवाइज़ इनको लगता है कि अगर इन्होंने और कोई स्ट्रेटजी बनाई ना तो आप इनको पकड़ लोगे। यस, दैट्स वाई आना चाह रहे हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड एयर साइन भी है, विर्गो एंड कैंसर की एनर्जी अभी तक स्ट्रॉन्ग आ रही है। एनी हाउ यहाँ से कुछ और कार्ड देखते हैं, देन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इंसान इंटरेस्टेड हैं आप लोगों के साथ एक लविंग कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है इनकी जो इमोशनली और बहुत ज़्यादा डीप आप लोगों को लेकर फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की हैं, आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बनाने की हैं, और आपको इंटरेस्ट अपना डेफिनेटली इंटरेस्टेड या इंसान आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बनाने में है। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको इस इंसान की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी कि ये आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलिंग इन लव विद यू। या सो गाइज, ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं और ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपके और इनके दरमियान एक हार्मनी बने, ठीक है। एंड ये आपके साथ काफ़ी हद तक अलाइनमेंट अपनी महसूस कर पा रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ कोई स्पिरिचुअल रिश्ता है। बट दिस इज़ द पर्सन जिनके आपके और इनके दरमियान कुछ ना कुछ पास्ट में मुझे लग रहा है कमिटमेंट नहीं दे पाया था ये वो इंसान है, या फिर आपसे कन्फेस नहीं कर पाए थे। अगर कोई ये स्ट्रैटेजी बना रहे थे तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी में या तो पकड़े गए हैं या फिर इनकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं की गई, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड है, उस इंसान ने आपको कन्फेस नहीं किया हुआ अपना फीलिंग्स, तो अब वो अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करने के लिए आ रहे हैं और आपके दरमियान ट्रैवल यहाँ पे इन्वॉल्व है। यस, बट कुछ लोगों के पास डेफिनेटली इनको लगता है शायद आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन स्टिल वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, और अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो वो चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करो, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ एक अलाइनमेंट है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू कोई यहाँ पे हो सकता है टेलर है, या कोई स्टिचिंग वगैरह कोई वर्क हो सकता है, या फिर कोई ड्रेस डिज़ाइनर,
फैशन डिज़ाइनर भी कोई यहाँ पे हो सकता है, बट इट्स अ स्टिचिंग, जैसे होता है ना एक टेलरिंग का काम करना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ हो सकता है ऐसी एनर्जी भी आप दोनों के दरमियान हो सकती है। आपका प्रोफेशन हो सकता है या फिर इस इंसान का प्रोफेशन हो सकता है, बट ये इंसान जो भी है वो आप में इंटरेस्टेड है एक अच्छा लविंग कनेक्शन बनाने के लिए, बिकॉज इनको लगता है कि आप ख़ुद जो हो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। और आप जैसी इंसान उनको एक ट्रेंड सेटर या बहुत स्टाइलिश अपनी लाइफ में एक इंसान चाहिए, जिससे उनकी लाइफ में ऐसा पर्सन आए जो रिस्पॉन्सिबल हो और हर तरह से चीज़ों को मैनेज अच्छे तरीके से कर पाए। तो इसी वजह से ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। यस, सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है वीवर्स में इंटरेस्टेड और क्यों है? लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये नहीं आ रही कि इस इंसान के साथ कोई आपका पास्ट में कनेक्शन या रिलेशनशिप था, ठीक है। बट ये वो इंसान था जिसने कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी हो सकता है बनाई थी, या तो आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने की बनाई थी, या फिर किसी तरह से आप इनकी तरफ इंटरेस्ट शो करो वो बनाई थी। मुझे अभी ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कि इस इंसान के साथ कोई आपका ब्रेकअप हो गया या रिलेशनशिप बन गया, नो। बट ये वो इंसान है जिसने आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की पास्ट में। उसकी रीज़न आप कुछ भी हो सकती है, मे बी ये पर्सन रेडी नहीं थे या फिर ये पर्सन उतने सीरियस नहीं थे, बट अभी हैं। यस, सो नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर 777 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 6, 8, 9, 1 भी इम्पॉर्टेंट है, एंड 21 भी कुछ लोगों के एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 36, 37, 39, 31 एंड 38 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। नाउ लेट्स सी मोर हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है वीवर्स में इंटरेस्टेड और क्यों इंटरेस्टेड है? वी हैव इट्स ऑब्सिक्योरिटी, वी हैव सीक्रेट मिस्टीरियस। यस, डेफिनेटली ये इंसान वो है जिसने अपनी फीलिंग्स को आपसे सीक्रेट रखा हुआ था। यस, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो इन्होंने ना अपना टोटली मुंह बंद किया हुआ था। यस, ये इंसान को डेफिनेटली आपसे अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखा हुआ है कहीं ना कहीं, या फिर मिस्ट्री में रखा हुआ था, और वो अब आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। वी हैव पर्सपेक्टिव, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके साथ बेटर वे में वो स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अब चीज़ों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ये देख रहे हैं, और अपने माइंड को हर तरह की नेगेटिविटी से क्लियर करके ये इंसान डेफिनेटली आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान को लेकर आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी है, जिसको लेकर ये चाहते हैं कि आपकी तरफ अपना इंटरेस्ट शो करें, ताकि आप इनके बारे में जैसा भी सोच रहे हो आप अपने माइंड को जो है वो चेंज कर सको, आप इनके बारे में वो सोच सको जो शायद आप सोच रहे हो भी, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे इनके बारे में आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं कनेक्शन बनाने में, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि आपको इनके बारे में जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या आप जैसा समझ रहे हो इनके बारे में नेगेटिव आपका जो माइंड सेट है, या फिर आपके दिमाग में इनको लेकर बहुत नेगेटिव या कुछ बुरा चल रहा है, तो ये आपके माइंड से आपके हेड को जो है वो इन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। और अगर ये खुद आपके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे थे या कुछ बुरा सोच रहे थे, तो ये अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि गलत सोच रहे थे, बिकॉज़ अब इनको पता चल रहा है आप ऐसे नहीं हो। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पास में इस इंसान को था कि आप इस पर्सन की फीलिंग्स के साथ कोई खिलवाड़ ना कर दो, खेल ना जाओ, तो अब इनको पता चल गया आप ऐसे नहीं हो। वी हैव डिवाइन फेमिनिन, डेफिनेटली इस इंसान को जो भी है ना ये इंटरेस्ट आपको अपना इंटरेस्ट शो करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। वी हैव बाउंड्रीज, तो आपके और इनके दरमियान जो भी इनको लगता है आपने लाइन ड्रॉ की हुई है, ये उस बाउंड्री को ख़त्म कर देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना इतना ईजी नहीं है। हार्ट फोक कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद आपने अपने इमोशंस इनके लिए ब्लॉक कर दिए हुए हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ पास्ट में रहा है। या तो आपको लगता रहा है कि ये इंसान एक चीटर है, या फिर ये इंसान धोखेबाज है, कोई डिसेप्टिव इंसान है, बिकॉज हो सकता है इनके ऑलरेडी आपने ऑलरेडी किसी और से इनके बारे में सुना हो, या इनके अफेयर रहे हो, या कुछ ना कुछ मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट ये इंसान जो भी आपको आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये आपकी सोच को पहले चेंज करना चाहते हैं ताकि आप इनके बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोचो। ये आपको सिग्नल दे रहे हैं, बट इनको लगता है कि आपने अपने इमोशंस बंद किए हुए हैं, बिकॉज आपको लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपके इमोशंस फीलिंग्स के साथ भी मैसअप कर देगा। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जिस लाइन को आप डेफिनेटली रिमूव नहीं करना चाहते।
आपने बाउंड्री बनाई हुई है और ये पर्सन को आप समझ नहीं आ रही कि ये बाउंड्री को ख़त्म कैसे करें, बिकॉज ये आप लगता है इनको कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। यस, एंड वी हैव कन्फ्यूजन। ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो इस कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आपके और इनके दरमियान अनक्लियर, कुछ चीज़ों को लेकर ये खुद अनश्योर है, अनसर्टन है। तो उस कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए इनको लग रहा है आपके और इनके दरमियान जो एक लाइन ड्रॉ हुई है उसको क्रॉस करना, उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डेफिनेटली इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा, लेकिन आने का अभी इनको लगता है कोई चीज़ें होल्ड ऑन करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ ये जो भी सिचुएशन है वो आपको बताना चाहते हैं विद ओपन हार्ट, ये अपना ओपन करना चाह रहे हैं आपके सामने हार्ट। लेकिन वही मैं बात आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग से इनको लगता है कि शायद आप इनका जो आपकी तरफ इंटरेस्ट है, मे बी आप उस चीज़ को सीरियस ना समझो। यस, बिकॉज आपके ऊपर कुछ ना कुछ इस पर्सन का इम्पैक्ट है, या फिर आपको पोर्ट्रे ऐसा किया गया है, या फिर इस इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में आपने कुछ ऐसा सुना है कि ये पर्सन या तो प्ले पर्सन है, या फिर माइंड गेम्स खेलता है, या फिर पॉलिटिक्स खेलता है, डिसेप्टिव है, चीटर है, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है आपने सुना है। तो ये उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको लेकर अब सीरियस दिख रहे हैं। दैट्स वाई इनको लगता है कि अगर आपके सामने अपना हार्ट ओपन करते हैं तो आप इनके इमोशंस फीलिंग्स को डेफिनेटली हवा में उड़ा दोगे। आप कहोगे ये इंसान तो है ही ऐसा, तो आपके साथ भी टाइम पास करने के लिए आ गया। दैट्स वाई आपने अपनी लाइन को कहीं ना कहीं ड्रॉ किया हुआ है, आपने बाउंड्री बनाई हुई है इस पर्सन से, इसीलिए इनको समझ नहीं आ रही करें क्या। यस, या ये एनर्जी दिख रही, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे हार्ट फोक की एनर्जी है कि जैसे आपके दिल में इनको लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो डेफिनेटली ब्लॉक हैं। तो आप कैसे इस पर्सन का इंटरेस्ट अपनी तरफ उसी तरह से लोगे? अगर ये आपको शो करते भी हैं तो आपका इमोशंस तो बंद है, ब्लॉक किया हुआ है आपने अपने आप को इमोशनली इस पर्सन से। तो इस पर्सन का इंटरेस्ट शो करने का आपको फ़ायदा क्या जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं मिलना कोई? तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो जो भी आपके और इनके दरमियान चीज़ें अनक्लियर है, अनश्योर है, अनसर्टन है, कन्फ्यूजन बन रही है, उस चीज़ों को ये क्लियर आउट करना चाह रहे हैं पहले, ताकि आप इनके बारे में पॉजिटिव तो पहले सोचो। यस, लेकिन चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी आप दोनों की सीक्रेटिव चल रही हैं। यस, और काफ़ी टाइम से हो सकता है इस इंसान ने कंसीलिंग की हुई है, अपना टोटली जिप किया हुआ है अपने माउथ को। तो अब उनको लगता है बतानी पड़ेंगी कुछ ना कुछ बातें, ताकि आप इनके बारे में जो सोच रहे हो वो तो सोचना बंद करो। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।